दिल्ली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। ये इजलास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मैगजीन के हवाले से था। कहा जा रहा है कि इस मैगजीन में बोर्ड के मकासद के साथ साथ शरीयत के उसूलों कवायद के हवाले से जानकारी दी जाएगी। वहीं इस्लाम में दिए गए खवातीन के हुकूक के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम से सदारत खिताब करते हुए बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मर्दों से ज्यादा खवातीन के हुकूक के लिए लड़ता है। तो ये मजल्ला जहां और पहलुओं पर तवज्जो देगा, उसकी एक बुनियादी तवज्जो इस पर होगी कि ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनको पूरी ताकत के साथ पेश किया जाए। कानून में उनको जो हक़ दिया गया है, कैसे वो वहाँ तक रसाई हासिल करें, और शरीयत में उनको जो हक़ दिया गया है, जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं या जिनके बारे में बहुत से लोग गलत फहमियों में मुब्तला हैं, किस तरह हम उन गलत फहमियों को दूर करें और जो लोग नावाकिफ़ हैं उन तक हम सच्चाई को और हकीकत को पहुंचाएं। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के मसले में लें, आज मीडिया में ऐसा तअस्सुर दिया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मर्दों का तरफदार इदारा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जितने कदम उठाए हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए उठाए। 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्यों पास हुआ? जब एक बेटी को उसके बाप के माल में से तरका नहीं दिया गया, और उस वक्त की अदालत ने, बम्बई कोर्ट में यह मुकदमा गया था, कस्टम को कानून शरीयत पर तरजीह देते हुए ये कहा कि चूँकि अगरचे इस्लाम में बेटी लाजमन तरके में हकदार होती है, मगर इनका ख़ानदानी कस्टम इससे मुख्तलिफ है, इसलिए लड़की का यह दावा काबिल समाअत नहीं है। उसी पस मंज़र में उलमा ने कोशिश की, उस ज़माने में जो उलमा थे, जो मुस्लिम तंजीम थी, और उन्होंने ही इसका के मुसव्वदे के बुनियादी खद्दुखाल तैयार किए, और उसी पस मंज़र में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ, जो एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद है। फिर 1939 में कानून इंफसाख निकाह मुस्लिमीन, फस्ख निकाह का कानून पास हुआ। यह कानून भी औरतों के हक़ के लिए था कि निकाह के मौके से औरत शर्त आयद कर सकती है। इस पर भी फैसला हुआ। बीवी ये फैसला करे कि मैं निकाह कबूल करती हूँ, मगर तुमको फलां शहर में ले जाने का हक़ नहीं होगा, इस मुल्क से बाहर ले जाने का हक़ नहीं होगा, तुम पाबंद होगे इसे मुल्क में रख कर हमारी ज़रूरियात पूरी करो, तो वो ये शर्त लगा सकती है। और बोर्ड कोई हक़ देने वाला नहीं है, शरीयत के दिए हुए हकूक़ है। बोर्ड उसकी वजाहत करती है कि शरीयत में ख़वातीन को जो हकूक़ दिए गए हैं, जो उनको रियायतें दी गई हैं, जो मर्दों के मुकाबले उनको ज़्यादा छूट दी गई है, जिसमें उनकी फितरी नज़ाकतों और लताफ़तों की रियायत की गई है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ किया जाए।